राजस्थान के एक सुदूर गांव बड़ोली में एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी। रक्तवती हवेली कहते हैं। वहां रात में अजीब सी औरत की हंसी सुनाई देती है और लाल जोड़े में एक औरत हवेली की छत पर चलती दिखती है। कोई नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन गांव वालों का मानना है कि वो एक चुड़ैल है, रक्तवती, जो अपनी मौत का बदला लेने अब तक भटक रही है। रिया, एक युवा पत्रकार, अपने दोस्तों अर्जुन, नेहा और विवेक के साथ गांव में आई थी एक डॉक्यूमेंट्री बनाने। गांव वालों ने उन्हें उस हवेली के पास जाने से मना किया, पर रिया जिद्दी थी। उसे सच्चाई जाननी थी। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, रिया ने कहा, और रात को 12 बजे वह अपने कैमरे के साथ हवेली में दाखिल हो गई। हवेली के अंदर अजीब सी ठंड थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। अचानक नेहा चिल्लाई, वो देखो, सीढ़ियों पर कोई है। एक लाल जोड़े वाली औरत सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। रिया ने कैमरा जूम किया, उसकी आंखों से खून बह रहा था। सब लोग डर से बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक पुराने कमरे में उन्हें एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं रक्तवती, इस हवेली की बहू थी। मेरे पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए मुझे जला दिया। मरते वक्त मैंने कसम खाई थी, इस हवेली में कोई भी चैन से नहीं रहेगा जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। रिया को समझ आ गया कि यह आत्मा शांति चाहती है, बदला नहीं। रिया ने गांव के पंडित के साथ मिलकर रक्तवती की आत्मा के लिए पूजा करवाई और उसके अपराधियों के नाम उजागर किए। पुलिस ने सब रिकॉर्डिंग देखी और केस दोबारा खोला। जैसे ही केस शुरू हुआ, हवेली में अजीब घटनाएं रुक गईं। आखिरी रात रिया ने देखा, हवेली की छत पर वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार मुस्कुरा रही थी, और फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। 5 साल बाद रिया की बनाई डॉक्यूमेंट्री ने तहलका मचा दिया था। केस दोबारा खुला और दोषियों को सजा भी मिल गई। हवेली को सरकार ने सील करवा दिया। लेकिन अब 5 साल बाद उसी गांव के पास एक नया रिसोर्ट प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। कंपनी ने सोचा कि उस वीरान हवेली को गिराकर वहां शानदार होटल बनाया जाएगा। काम शुरू हुआ। बुलडोजर लाए गए, लेकिन जैसे ही मशीन ने हवेली की दीवार को छुआ, तेज चीख सुनाई दी और मशीन रुक गई। ड्राइवर की आंखों से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गया। रिया अब एक प्रसिद्ध पत्रकार बन चुकी थी। तभी उसे अर्जुन की मौत की खबर मिली, हार्ट अटैक, लेकिन उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर डर था। नेहा, जो अब एक मनोवैज्ञानिक थी, ने रिया से कहा, मुझे लगता है ये सब कुछ दोबारा शुरू हो रहा है। शायद रक्तवती की आत्मा अब भी यहाँ है। रिया और नेहा फिर से हवेली में गईं। अब वो जगह पूरी तरह जली हुई, लेकिन हवा में अब भी वही अजीब सन्नाटा था। उन्होंने देखा, एक छोटी लड़की उन्हें देख रही थी। तुम कौन हो? नेहा ने पूछा। लड़की बोली, मैं वंदना हूँ। रक्तवती मेरी माँ थी। रिया और नेहा चौंक गई। तुम इंसान हो या आत्मा? वंदना मुस्कुराई, उसकी आंखें लाल हो गईं। मैं इंसान थी, पर माँ की मौत ने मुझे अधूरा छोड़ दिया। अब मैं माँ का अधूरा काम पूरा करने आई हूँ। अब कहानी का नया अध्याय शुरू हो चुका था। रक्तवती की आत्मा तो मुक्त हो गई थी, लेकिन उसकी बेटी वंदना, जो बचपन में ही मारी गई थी, अब चुड़ैल बन चुकी थी। वो अब हर उस इंसान को खत्म करने लगी, जिसने उसकी माँ की आत्मा को चैन से सोने नहीं दिया। एक एक कर रिसोर्ट प्रोजेक्ट से जुड़े लोग रहस्यमय मौतों का शिकार होने लगे। रिया को एक सपना आता है, जिसमें रक्तवती की आत्मा उसे चेतावनी देती है।
बेटी अब और ताकतवर हो गई है। अगर उसे रोका नहीं गया तो गांव का हर इंसान बर्बाद हो जाएगा। इसे वही रोक सकती है जिसने मुझे मुक्ति दिलाई थी। रिया ने अब ठान लिया था, वंदना को रोकना ही होगा, नहीं तो पूरा गांव उसकी हवस का शिकार बन जाएगा। क्या रिया वंदना को रोक पाएगी? क्या रक्तवती की आत्मा अपनी ही बेटी से टकराएगी? रिया को अब यकीन हो गया था कि वंदना कोई सामान्य आत्मा नहीं, बल्कि नरचुड़ैल बन चुकी है। एक ऐसी आत्मा जो खुद की रक्षा के लिए दूसरी आत्माओं को भी वश में कर सकती है। वो अब सिर्फ इंसानों की जान नहीं ले रही थी, बल्कि मृत आत्माओं की सेना तैयार कर रही थी। रिया ने आखिरी उम्मीद के तौर पर संपर्क किया। आचार्य वेदमुनि, एक तांत्रिक जो आत्माओं से बात कर सकते थे। वे उस रात हवेली पहुंचे जब अमावस्या थी, आत्माओं की सबसे शक्तिशाली रात। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली के चारों तरफ से काली परछाइयां घूमने लगी। एक जोर की बिजली कड़की और वंदना प्रकट हुई। लाल आंखें, बाल खुले, शरीर से धुआं निकलता हुआ। रिया, तुमने माँ को चैन दिया, लेकिन मुझे छीन लिया बचपन। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। वेदमुनि ने त्रिशूल निकाला और मंत्रों के साथ उस पर सिंदूर लगाया। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये पूरे क्षेत्र की आत्माओं को खींचकर एक महाचुड़ैल बन जाएगी। वेदमुनि ने चेताया। रिया ने एक आखिरी प्रयास किया। उसने रक्तवती की डायरी वंदना के सामने रखी। तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी कि तुम किसी का बुरा करो। देखो, उसने खुद लिखा है, बेटी को शांति दो, बदला नहीं। वंदना की आंखों में कुछ देर के लिए आंसू आ गए, लेकिन तभी एक दूसरी आवाज आई। मत सुन वंदना, ये तुझे धोखा दे रहे हैं। सबने देखा, एक और आत्मा प्रकट हुई, रक्तवती की सौतन। अब हवेली एक युद्धभूमि बन चुकी थी। वंदना, उसकी माँ की सौतन, और उन दोनों के बीच खड़ी रिया और वेदमुनि। सौतन की आत्मा ने वर्षों से दबा द्वेष फैलाया था, वही वंदना को भड़का रही थी। लेकिन जब रक्तवती की आत्मा खुद सामने आई, बस करो वंदना, तू मेरी बेटी है। अगर तू बदला लेगी तो मेरी आत्मा फिर से भटक जाएगी। वंदना चीख पड़ी और वहीं गिर गई। वेदमुनि ने आखिरी बार मंत्र पढ़ा और त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया। चारों ओर शांति फैल गई। अब हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। वहां पूजा करवाई गई। सरकार ने वहां कोई निर्माण न करने का आदेश दे दिया। रिया ने अंतिम बार हवेली की ओर देखा। खिड़की में एक छोटी बच्ची मुस्कुराती दिखी और फिर धीरे धीरे अदृश्य हो गई। रक्तवती हवेली समाप्त, या शायद नहीं। कहते हैं, अगर कभी फिर कोई उस जमीन को छेड़ेगा तो न सिर्फ वंदना बल्कि सारी भटकती आत्माएं लौट आएंगी, एक साथ, एक बार में।